फिल्म तो ऑलरेडी जो हमारी शूट हुई थी, इंशाल्लाह ईद उल अज़हा या ईद उल अज़हा के बाद आप कह लें कि वो रिलीज होगी। और उसके बाद मैं ज़्यादा चाह रही थी कि मैं उसके बाद काम करूँ, उससे वो एक बेनिफिट भी होता था ना कि आप उसके बाद काम आपको अपने मुताबिक का मिलता है। अदरवाइज फिर इट्स मोर लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्क्रैच। तो आई थॉट आई रादर वेट एंड डू समथिंग तो ज़रा अच्छा हो। इसमें कविया खान भी हैं और इसके अंदर इमाद इरफानी भी हैं, इसके अंदर मैं भी हूँ, इसके अंदर राबिया कुलसूम भी है, इसके अंदर रेहान नाजिम भी हैं और भी और एक टर्किश एक्टर भी है। ये बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी उसके ऊपर ये फिल्म उन्होंने बनाई हुई है। बस इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में आप कह लें कि थोड़ी सी उसमें डिले हो रही है, अदरवाइज ये फिल्म सारी बन चुकी है। खिलाफत मूवमेंट सेंसिटिव तो इशू है, बट मुझे तो अभी तो मैं सिर्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग इसी चीज को लेके खुश हूँ कि कबीर खान साहब ने बड़ी अच्छी उसके अंदर काम किया एंड आई वुड लाइक कि अगर आप वो काम देखेंगे तो सबकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। जी, वो बिल्कुल भी टीवी ड्रामा वाला नहीं है, बिकॉज मैंने तो मोस्टली नेगेटिव किया है, तो वो नेगेटिव नहीं है। उसमें कबीर खान जो है वो इंसान है जो मुस्लिम थे जिन्होंने टर्की के लिए काफी सेक्रीफाइस किए थे जब फिर प्रॉब्लम आई थी, जहाँ सारा चंदा बिखर गया था ईच एंड एवरीथिंग। इमाद इरफानी उनके बेटे हैं और फिर वो जो ब्रिटिश और जो ब्रिट्स उनको मार देते हैं, कबीर खान को जो मुस्लिम को मार देते हैं और उनको फांसी दे देते हैं। कबीर खान के बेटे बने हैं इमाद इरफानी और बेटी बनी हूँ मैं। तो जो स्टोरी रिवॉल्व करती है वो कबीर खान के ऊपर करती है, जिससे वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद उनका बेटा और बेटी की गो थ्रू करते हैं, उनका बेटा किस चीज से गो थ्रू करता है, उनकी बेटी के साथ क्या चीजें होती हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट अ हीरो हीरोइन टाइप स्टोरी, it is a story of a family which is Kabir Khan's family, and the story revolves around Khilafat movement. And it is not another hero heroine story, it's a historical film which you don't see much in Pakistan. So I think it's a different story and it is a good start कि हम किस चीज से भी काम करें, because बाहर आप देख लो इंडिया में ये वाली फिल्म बहुत बनती है, हिस्ट्री फिल्म हर जगह बनती है, बट हम लोग इस चीज को बहुत कम टच करते हैं बिकॉज हम लोग अभी डरे हुए हैं कि हम कॉमेडी देंगे, रोम कॉम देंगे, लव स्टोरी देंगे तो लोग देखेंगे, आइटम गर्ल देंगे तो लोग देखेंगे। बट द थिंग इज इट्स गुड टू गिव नॉलेज टू द ऑडियंस एज वेल, समटाइम्स दिस सिचुएशन इज आल्सो गुड। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रिस्क लिया उन लोगों ने, आई एम होपिंग कि उनको अच्छा लगेगा। नहीं, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, वो मेरा अपना डिसीजन था और डिसीजन मेरे से ज्यादा तो खैर अल्लाह का डिसीजन था कि पहला बेबी हुआ, फिर साथ ही दूसरा बेबी हो गया, तो वो मुझे ब्रेक मिल नहीं पाया। तो दूसरा बेबी के बाद वो फैमिली में भी सारों ने मुझे फोर्स किया कि यू शुड जस्ट स्टार्ट वर्किंग बैक, किसी ने कभी मुझे नहीं रोका। इट वाज माय ओन डिसीजन और मैं अब काम करूंगी तो आई डोंट वांट टू डू समथिंग अगेन कि वही नेगेटिव और वही सास बहू की कहानी नहीं करनी। बहुत अच्छा होगा तो करूंगी, अदरवाइज मैं घर पे बैठना पसंद करूंगी। नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 बातें बोली थी और वो दोनों बातें ऐसी थी कि मेरे दिल को जाके लगी थी। पहली बात ये थी कि तुम मेरी इज्जत हो, जो भी करो ये याद रखना कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी तुम लेकर जाते हो तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी चीज जो मुझे बोली गई थी कि तुम कोई भी ऐसा डिसीजन और कोई भी ऐसी चीज करो और तुम ये सोचो कि तुम अपनी बेटी को करने दोगी, वही करना। तो ये 2 चीजें अपने माइंड में रख के डिसीजन लेती। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूं, इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स नोबडीज फॉल्ट। हमारे यहाँ पे ड्रामे वही बनते हैं, गोरी लड़की होगी या मॉडर्न लड़की होगी तो वो नेगेटिव होगी, सिंपल लड़की होगी, सादी लड़की होगी तो वो मासूम होगी। ये तो मतलब गोरी भी नहीं कह सकते, शायद गोरी तो इज नॉट राइट वर्ड, मतलब जो मासूम लड़की है वो हीरोइन है, जो क्या कहते हैं थोड़ी सी शार्प लुकिंग लड़की है, थोड़ी सी मॉडर्न है तो वो क्या कहते हैं विलन है। पहले तो ऐसे भी होता था और फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि अब दूसरी टाइप की स्टोरीज बनती क्या है, तो यही तो बनती है, यही व्यूअर्स देखते हैं, बस हम भी उसमें फंस गए क्योंकि तब भी यूज्ड टू अर्न फॉर माय ब्रेड एंड बटर बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी, मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे, तो फिर सारी चीजें अपनी देखनी होती थी, तब कर लेते होते थे। अब ये है कि अब क्योंकि घर छोड़ के आए, सब कुछ किया, इसलिए किया था कि कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा, एंड पे आके तो मैं भी बोर होना शुरू हो गई। लेकिन अब जो है, अब मैंने ये रियलाइज किया कि इफ आई वांट टू लीव माय किड्स एंड कम बैक फॉर वर्क, आई वुड हैव टू कम फॉर समथिंग जो मुझे फीड करे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ माय आर्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, इन टर्म्स ऑफ माय आर्ट। तो इसीलिए मैं वो वाले कैरेक्टर मुझे काफी बार बीच में हुए भी हैं, मतलब ऑफर होते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं मुझे वो करना है जो मैंने नहीं किया, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। आई वांट टू एक्सप्लोर माय सेल्फ। मैंने इसमें मतलब तकरीबन 4-5 साल इंडस्ट्री को दे चुकी हूँ, उसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं एक जगह आगे स्टेगनेंट हो गई हूँ, व्हिच इज नॉट राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी आप
देख लो उठा के, मेन लीड पे जितने भी लोग हैं सेम एक्टिंग तो कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंस, किसने डिफरेंट किया, कौन है वो? यमुना जैदी के अलावा, यमुना जैदी हो गई, इमरान अशरफ हो गया, आप गिन सकते हो, फिल्म टिक्स पे आपके लोग हैं, बाकी क्या है, फॉलोइंग है, क्या कहते हैं, यार अच्छी आती है, उन्हीं को उठा के बस वही एक्टिंग करा रहे होते हैं. दैट इज नॉट आर्ट, दैट इज जस्ट यू नो यू आर फीडिंग द फॉलोइंग, दैट्स इट. वो बिल्कुल सही कह रही है, बल्कि 80% ही इज राइट. लेकिन अमरीन मेरे तो फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, बट स्टिल बिकॉज मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ तो इस वजह से आई कुडंट मेक इट. लेकिन हाँ 80% याले सहदी ठीक कह रही है, फॉलोअर्स पे जो है क्या कहते हैं लोगों को ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज फॉलोइंगशिप इज लाइक देयर टीआरपी. फॉलोइंग से ज्यादा होगी उनका ड्रामा ज्यादा देखा जाएगा. वो मार्केटिंग के लिहाज से देखते हैं तो आर्टिस्ट आर्ट के हिसाब से देखते हैं. तो ये तो अब एक ऐसी जगह है इसमें कोई भी नहीं फंस सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. मैं हूँ बट बस उस हद तक एक्टिव हूँ कि आई मीन कभी किसी का मतलब काम से रिलेटेड हो गया, फिर शार्ट आउट से रिलेटेड हो गया. यस आई डू थिंग्स ऑन सोशल मीडिया बट नॉट दैट एस्पेक्ट. ठीक है. I don't make my life is not social media. My life does have other parts. बस आपके सामने है तो एक ब्रूटल ट्रुथ है. और क्या करते हैं लोग, कुछ भी तो नहीं करते. एक ही तो कहानी है, बस वो उन्हें पता है ना सेफ खेलना हर किसी को पसंद है, बस वो लोग सेफ खेलते हैं. that's it. देखिए मेरी बात सुने, 4 लोग एहतजाज करेंगे, 4 लोग अपने घर की रोटी को देखेंगे. ठीक है, एहतजाज करने वाले जब होंगे उनके घर में रोटी नहीं होगी तो वो भी चुप करके साइड पे बैठ जाएंगे, तो फायदा तो नहीं. मैं इनमें से किसी में से भी नहीं हूँ. मिलना होगा मिल जाएगा, मैं अल्लाह के साथ हूँ. अल्लाह ने जो मुझे मेरे रास्ते में देना होगा वो मिल जाएगा. ना मैं कभी किसी लॉबी में आई हूँ, ना मैंने कभी दोस्तियाँ बढ़ाई हैं, ना मैं लोगों को अपने घर इनवाइट करके पार्टीज करके टीआरपी बढ़ानी होती है, ना मुझे फॉलोइंग बढ़ानी होती है. मेरी प्राइवेट लाइफ में आर्ट मुझे आता है, किसी को ऐसा काम करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा. आई डोंट केयर. ये काफी हद तक सच है. लेकिन अल्लाह अगर चाहेगा ना, आप 1000 पार्टी अपने घर में कर लें तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट इफ अल्लाह वांट्स टू गिव यू समथिंग, आप कहीं कोने खुदरे में भी बैठे होंगे, अल्लाह आपको दे देगा. सच्ची तब्दीली आई है. मतलब आपको पता है आपकी एक फैमिली है, आप घर आते हो, देयर आर पीपल हु जेन्युइनली लव यू. अब ये इससे प्यारा रिश्ता क्या हो सकता है. आपको पता है आप घर आए हो, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ खाना खाना चाहते हैं, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं. फेक दोस्ती नहीं है, फेक रिलेशन नहीं है, एक रियल रिलेशन है. तो आई थिंक इससे ज्यादा खूबसूरत बात तो कोई और हो नहीं सकती ना. नहीं, आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. बस नाम तो सबसे है, बट सबको लगता भी होगा मैं उनकी दोस्त हूँ, बट मैं किसी दोस्ती नहीं. सही है. दोस्ती बहुत ही पावरफुल रिलेशन होता है. आप ऐसे थोड़ी किसी से मुंह उठा के दोस्ती कर लेते. बस अच्छे एक्वेंटेंसेस हैं. आई वोंट कॉल देम फ्रेंड्स. नवीन वकार से मेरी अच्छी नाम है. मैं आपको बताऊं अमरीन, मैं एक्चुअली इस फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स को फ्रेंड्स मानती नहीं. सही है. फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे. ये सिर्फ एक दूसरे के लिए सोशल क्लाइंबर्स हैं. दैट्स इट. You climb on my shoulder, I climb on yours. And I don't want to be friends with such people.